आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसएससी एमटीएस 2024 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जहां पर हम इंग्लिश के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने जा रहे हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि एक एक क्वेश्चन यहां पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला सवाल में पूछा गया है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो देख सकते हैं सवाल में पूछा गया है कि ए मैन हुज वाइफ इज डेड, यानी कि जिसकी पत्नी मरी हुई है, तो उसको यहाँ पर क्या कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए विडोवर, एसेस्टिक, विडो या फिर बेचलर। तो आपको बता दूं कि इसका जवाब हो जाएगा विडोवर। यहाँ पर विडो नहीं होगा, बहुत को यहाँ पर विडो मार देता है। तो विडो का मतलब होता है कि जिसका पति मर गया है, तो यहाँ पर पत्नी पूछा गया, तो ऐसे में आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विडोवर। इसके अलावा एसेस्टिक का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है सन्यासी या फिर तपस्वी, सन्यासी या फिर तपस्वी। इसके अलावा बैचलर का मतलब क्या होता है, तो बैचलर का मतलब होता है अविवाहित, अविवाहित। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्पेलिंग बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। तो देख सकते हैं यहाँ पर सेंटेंस दिया गया है, तो सेंटेंस को पढ़ लेते हैं। सेवरल डेज लेटर ही रिसीव्ड ए राइटन कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कम्युनिकेशन का स्पेलिंग यहाँ पर गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही दिया गया है, तो देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है कि कम्युनिकेशन फॉर्म द मजिस्ट्रेट। तो ये वाला स्पेलिंग यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट करना है। तो यहाँ पर सेंटेंस दिया गया है नो सूनर डिड ही फिनिश्ड हिज एग्जामिनेशन देन ही लेफ्ट फॉर हिज क्रिकेट ट्रेनिंग सेंटर। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो लाल रंग से दिया गया है उसको यहाँ पर सुधारना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं डिड के बाद यहाँ पर फिनिश्ड आया है, तो हम जानते हैं कि डिड के बाद हमेशा V1 आता है, तो ऐसे में यहाँ पर V1 आना चाहिए था। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन बी और सी यहाँ पर गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर V3 है। इसके अलावा नीचे में देख सकते हैं हेड के साथ यहाँ पर V3 आना चाहिए था लेकिन V1 आया है, तो ऐसे में ये भी ऑप्शन यहाँ पर गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए बचता है जो कि यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड द एरर करना है, आपको एरर यानी कि गलती पहचानना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है दे विल स्टार्ट देयर जर्नी आफ्टर द ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पर देखते हैं ब्रेकफास्ट के पहले यहाँ पर दा लगाया गया है, और आपको बता दूं कि जो डेली रूटीन होता है उसके आगे दा नहीं लगता है, चाहे यहाँ पर लंच होता है या फिर डिनर होता तो भी यहाँ पर दा नहीं लगता। तो ऐसे में आपका जो ऑप्शन डी है आफ्टर द ब्रेकफास्ट, वहाँ पर आपका एरर है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको इनकरेक्ट वर्ड को पहचानना है, आखिर कौन सा वर्ड यहाँ पर गलत दिया है आपको चुनना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं वोलनेस, ओवरवेलमिंग, लीजेंडरी। तो यहाँ पर देख सकते हैं लीजेंडरी का जो स्पेलिंग है वो यहाँ पर गलत है। तो लीजेंडरी का स्पेलिंग क्या होना चाहिए था, तो लीजेंडरी का स्पेलिंग होना चाहिए था LEGENDRY, तब जाके यहाँ पर लीजेंडरी का स्पेलिंग सही होता है। इसके अलावा नीचे में इंक्लूसिव दिया गया है वो भी सही है। अब बात कर लेते हैं कि आखिर वोलनेस का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है कंप्लीट यानी कि पूर्णता। इसके नीचे में दिया गया है ओवरवेलमिंग, तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है अत्यधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एंटोनियम पहचानना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर ह्यूमन लिखा गया है, तो ह्यूमन का मतलब क्या होता है, तो ह्यूमन का मतलब होता है मानवता, और मानव कैसा होता है, तो वो दयालु होता है। तो ऑप्शन बी जो यहाँ पर सही हो जाएगा काइंड यानी कि दयालु। इसके अलावा प्राउड का मतलब क्या होता है, तो प्राउड का मतलब होता है गर्व या फिर घमंड। नीचे में क्रूल दिया गया है, क्रूल का मतलब होता है निर्दय, निर्दय। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको करेक्ट वर्ड को पहचानना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रिवेंशन वर्ड को यहाँ पर कई तरीके से लिखा गया है, तो यहाँ पर आपको क्या लगता है कौन सा होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर बिल्कुल सही दिया गया है, PREVENTION, प्रिवेंशन। तो प्रिवेंशन का मतलब क्या होता है, तो प्रिवेंशन का मतलब होता है रोकथाम। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर सेंटेंस दिया गया है ही इज गुड एट प्लेइंग द गिटार देन हिज ब्रदर। तो यहाँ पर इज गुड को यहाँ पर इम्प्रूवमेंट करना है।
तो आपको बता दूं कि बेटर के साथ यहाँ पर मोर नहीं यूज हो सकता, तो ऐसे में ये ऑप्शन गलत हो जाता है। फिर गिटार वाला ऑप्शन तो यहाँ पर होगा ही नहीं। फिर बेटर तो देखते हैं, बेटर के साथ यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी होना चाहिए, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ये भी ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो बचता है ऑप्शन नंबर ए, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एंटोनियम बताना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं वर्ड दिया गया है आइडल। आइडल का एंटोनियम क्या होगा? आइडल का मतलब क्या होता है? तो आइडल का मतलब होता है आलसी। आलसी। तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो डिलीगेंट का मतलब क्या होता है? तो डिलीगेंट का मतलब होता है परिश्रमी। तो यहाँ पर आंसर डायरेक्ट आ गया। आलसी का उल्टा क्या हो जाएगा? परिश्रमी यानी कि मेहनती। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा को का मतलब क्या होता है? तो को का मतलब होता है कायर। नीचे में कोलोस दिया गया है, तो कोलोस का मतलब क्या होता है? तो कोलोस का मतलब होता है कठोर। कठोर। इसके अलावा सोबर का मतलब क्या होता है? तो सोबर का मतलब होता है गंभीर। गंभीर। नेक्स्ट क्वेश्चन में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखते हैं सेंटेंस दिया गया है, ही सिंपली कंटिन्यूड टू से समथिंग इन ऑर्डर टू कन्वे इन्फॉर्मेशन इन ए काल्म वॉइस। तो यहाँ पर देखते हैं जो लाल रंग से दिया गया है, इस वर्ड का मतलब यहाँ पर क्या है? से समथिंग इन ऑर्डर टू कन्वे इन्फॉर्मेशन, यानी कि किसी को कुछ बताना या फिर कुछ सूचना देना। तो इसका जवाब हो जाएगा स्पीक, यानी कि बताना या फिर बोलना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको फिल इन द ब्लैंक्स बताना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सेंटेंस में दिया गया है, द हायरिंग मैनेजर हैज ऑलरेडी ऑफर्ड यू द जॉब, नो फिल अप टू एक्सेप्ट और डिक्लाइन द ऑफर। यानी कि जो मैनेजर है वह पहले ही उसे जॉब के लिए ऑफर कर दिया है, लेकिन अब उसके हाथ में है कि उस जॉब को वह एक्सेप्ट करेगा या फिर नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 20, जो कि द बॉल इज इन योर कोर्ट। मतलब यहाँ पर कोर्ट का मतलब होता है खेल का मैदान, यानी कि खेल का मैदान में आपका बॉल है, अब आपका मर्जी है कि बॉल को मारना है या फिर नहीं। तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आइडियम पूछा गया है। तो देखते हैं यहाँ पर कौन सा आइडियम पूछा गया है। तो यहाँ पर लाल कलर से देख सकते हैं बरी द हैगेट लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है लड़ाई को बंद करो और मित्रता करो। तो यहाँ पर कौन से ऑप्शन में दिया गया है? तो देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पर दिया गया है, टू एंड एक्वायरल एंड बिकम फ्रेंडली। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में सेंटेंस इंप्रूवमेंट आपको करना है। तो देख सकते हैं सेंटेंस दिया गया है, द दिल्ली एडमिनिस्ट्रेटिव इज सीरियसली वरीड अबाउट द वार्निंग टू सिविक हेल्थ पोस्ड बाय द पोल्यूटेड वाटर ऑफ यमुना। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका जवाब हो जाएगा द थ्रेट टू सिविक हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से यहाँ पर सेंटेंस इंप्रूवमेंट की बात की गई है। तो यहाँ पर सेंटेंस दिया गया है, मोहन इज रिस्पेक्टेड बाय एवरीवन बिकॉज ही वर्क्स हार्डली। तो यहाँ पर हार्डली जो वर्क है वो यहाँ पर नहीं आएगा, इसके जगह पर क्या आएगा? तो इसके जगह पर आ जाएगा हार्ड। जो आपका ऑप्शन सी है वो यहाँ पर सुधारने की ज़रूरत है हार्डली को। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर साइनोनियम पूछा गया है। तो साइनोनियम में यहाँ पर कौन सा वर्ड है? तो सोर्डिड। तो सोर्डिड का मतलब क्या होता है? तो सोर्डिड का मतलब होता है घिनौना। 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 इसके अलावा नीचे में दे सकते हैं रेजिडिटी दिया गया। तो रेजिडिटी का मतलब होता है कठोरता। कठोरता। इसके अलावा वेरिएंट का मतलब क्या होता है? तो वेरिएंट का मतलब होता है प्रकार। टेंडर का मतलब क्या होता है? तो टेंडर का मतलब होता है नाजुक। अनप्लीजेंट का मतलब क्या होता है? तो अनप्लीजेंट का मतलब होता है अप्रिय, यानी कि नापसंद। तो ऐसे में देख सकते हैं सोर्डिड का मतलब घिनौना यहाँ पर दिख रहा है। तो ऐसे में ऑप्शन क्या हो जाएगा? अनप्लीजेंट, यानी कि हम किसी को पसंद नहीं करते हैं, उससे नफरत करते हैं, उससे दूर जाने लगते हैं। तो पहला क्वेश्चन में एंटोनियम पूछा गया है। तो यहाँ पर फ्यूड का एंटोनियम क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर फ्यूड का मतलब क्या होता है? तो फ्यूड का मतलब होता है दुश्मनी। दुश्मनी। इसके अलावा यहाँ पर नीचे में देख सकते हैं 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो ग्रोस का मतलब क्या होता है? तो ग्रोस का मतलब होता है कुल, यानी कि टोटल। इसके अलावा हार्मोनी का मतलब क्या होता है? तो हार्मोनी का मतलब होता है भाईचारा। भाईचारा।
इसके अलावा नीचे में दिया हुआ पेरिल, तो पेरिल का मतलब क्या होता है? तो पेरिल का मतलब होता है खतरा। इसके अलावा वीगर दिया हुआ है, तो वीगर का मतलब क्या होता है? तो वीगर का मतलब होता है ताकत, ताकत। तो यहाँ पर फ्यूड का एंटोनियम क्या हो जाएगा? तो ग्रोस का मतलब होता है कूल, हार्मोनी का मतलब होता है भाईचारा, और पेरिल का मतलब होता है खतरा, और विगर का मतलब होता है ताकत। तो ऐसे में दुश्मनी का उल्टा क्या हो जाएगा? तो दुश्मनी का उल्टा हो जाएगा भाईचारा, यानी कि हार्मोनी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आपको एरर फाइंड करना है, आखिर यहाँ पर क्या गलती हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑल दिस थिंग्स हैपन बिकॉज सी डू नॉट पे हिट टू माई वर्ड्स। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बिकॉज सी डू नॉट, तो इस वर्ड को देखिए यहाँ पर ही। तो यहाँ पर देख सकते हैं सी के साथ यहाँ पर डू लगा गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सी के साथ डू लगाया गया है, तो यहाँ पर डू नहीं लगेगा। तो सी के साथ क्या क्या लगता है? तो सी के साथ यहाँ पर डज लगता है, सी के साथ डज लगता है, यानी कि V5 लगता है। तो V5 किसके किसके साथ लगता है? तो ही हो जाएगा, इसके अलावा सी हो जाएगा, या फिर इट हो जाएगा, या फिर कोई सिंगुलर नाउन हो जाएगा। तो इसके साथ यहाँ पर डज लगता है, तो सी के साथ यहाँ पर डज लगना चाहिए था। तो ऐसे में आपका जो बिकॉज सी डू नॉट है वो आपका यहाँ पर एरर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है एंटोनियम। तो इस सेंटेंस में एंटाइज्ड का यहाँ पर एंटोनियम बताना है। तो एंटाइज्ड का मतलब क्या होता है? तो एंटाइज्ड का मतलब होता है लुभाना, लुभाना, या फिर बहलाना, या फिर फुसलाना, या फिर किसी को राजी करना। तो एंटाइज्ड का मतलब ये होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर रिपल्स्ड, रिपल्स्ड का मतलब क्या होता है? अस्वीकार कर देना, अस्वीकार कर देना। इसके अलावा इनवाइटेड का मतलब होता है आमंत्रित करना, स्कोल्ड का मतलब होता है डांटना। इसके अलावा नीचे देख सकते हैं परसुएडेड, इसका मतलब भी होता है राजी करना। तो ऐसे में देख सकते हैं इंटाइस्ड का मतलब होता है राजी करना, लुभाना, या फिर बहलाना। तो ऐसे में जो रिपल्स्ड हो जाएगा, यानी कि किसी चीज़ को अस्वीकार कर देना, तो वो आपका सही हो जाएगा। तो ऐसे में ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एंटोनियम पूछा गया, तो यहाँ पर देख सकते हैं कोऑपरेटिव का यहाँ पर एंटोनियम बताना है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? पारस्परिक। इसके अलावा प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना, रोकना, या फिर बाधा डालना, बाधा डालना। इसके अलावा सेल्फिश का मतलब होता है स्वार्थी। तो यहाँ पर देख सकते हैं एंटोनियम पूछा गया कोऑपरेटिव, तो कोऑपरेटिव का मतलब होता है सहयोगी। और यहाँ पर देख सकते हैं एंटोनियम पूछा गया, तो यहाँ पर अनसपोर्टिव, यानी किसी को सपोर्ट नहीं करना। तो ऐसे में आपका ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया यहाँ पर आपको एरर फाइंड करना है। तो यहाँ पर सेंटेंस दिया गया है दे डिड नॉट गिव्स द चाइल्ड एनीथिंग टू ईट और नो एरर। तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर डिड लिखा हुआ है, और डिड के साथ यहाँ पर हमेशा वर्ब 1 लगता है, लेकिन यहाँ पर वर्ब 5 दे दिया गया है। तो ऐसे में जो बी नंबर है वो आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में सेंटेंस इंप्रूवमेंट करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रोफेसर सेड डेट आई विल बी लेट फॉर द लेक्चर। तो यहाँ पर देख सकते हैं सेंटेंस की जो शुरुआत हो रही है वो यहाँ पर पास्ट में शुरुआत हो रही है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं सेड वर्ड दिया गया है। तो ऐसे में यहाँ पर जो विल भी दिया गया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर फ्यूचर आ गया, तो यहाँ पर भी पास्ट होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में देख लीजिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर सेल लिखा हुआ है एक में, तो ये नहीं हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पर मे लिखा हुआ है, यहाँ पर एज लिखा हुआ है।
तो ये तीनों ऑप्शन नहीं हो सकता है, यहाँ पर देख सकते हैं वुड लिखा हुआ है। तो ऐसे में आपका ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आइडियम का क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन में पूछा गया है कि सेल लाइक हॉट केक्स। तो इसमें आपको क्या लगता है क्या होगा? तो यहाँ पर आपका जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्विक सेल आउट, यानी कि बहुत जल्दी बिक जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एरर फाइंड करना है। तो यहाँ पर सेंटेंस दिया गया है, द रियल लाइफ स्टोरीज ऑफ दीज चिल्ड्रेन आर वेरी हार्ड टू बिलीविंग। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 यहाँ पर लगा हुआ है और 2 के साथ हमेशा V1 आता है, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं V4 आ गया है। तो ऐसे में जो आपका ऑप्शन सी है वो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि यहीं पर एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको बताना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन में पूछा गया है कि वन हु कैन यूज बोथ द हैंड्स इक्वली वेल, यानी कि दोनों हाथों को बराबरी में उपयोग कर सके। तो ऐसे में आपका जवाब हो जाएगा एम्बीडेक्स्ट्रोस, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर आपको गलत स्पेलिंग यहाँ पर फाइंड करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सेपरेट यहाँ पर लिखा हुआ है, एकोमोडेट लिखा हुआ है, डिफिनेटली लिखा हुआ है, एम्बेरेस लिखा हुआ है। तो कौन सा स्पेलिंग यहाँ पर गलत है? तो यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए कि यहाँ पर एम्बेरेस का स्पेलिंग गलत है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था एम्बेरेस का स्पेलिंग? तो यहाँ पर होना चाहिए था EMBARRASS, तब यहाँ पर सही होता, और इसका मतलब होता है शर्मिंदा, शर्मिंदा। तो ऐसे में आपका ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइडियम पूछा गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, यानी कि सोए हुए कुत्ते को पड़े रहने दो। तो इसका जवाब हो जाएगा लिव एन एक्साइटिंग सिचुएशन एज इट, यानी कि मौजूदा स्थिति को वैसे ही छोड़ दो जैसे कि वह है। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से आइडियम पूछा गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि कॉल द शॉट्स। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी में कह रहा है कि एक ऐसी स्थिति में होना जहाँ हम अगर डिसीजन ले लेते हैं तो उस स्थिति को ही प्रभावित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से आइडियम पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कैच द टार्टर। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, टू कैच ए डेंजरस पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से एक आइडियम पूछा गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ब्लू बुक। तो ब्लू बुक का मतलब क्या होता है? तो ब्लू बुक का मतलब होता है गवर्नमेंट बुक, यानी कि वैसी बुक जो कि सरकारी लेखा जोखा रखता है या फिर दस्तावेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर सेंटेंस इम्प्रूवमेंट की बात की है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर सेंटेंस दिया गया है। तो एंड्रयू विल बी प्लेइंग बास्केटबॉल एट द कॉलेज टूर्नामेंट। तो यहाँ पर देख सकते हैं विल बी प्लेइंग में यहाँ पर इम्प्रूवमेंट करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एंड्रयू एक आदमी का नाम है, तो इसके साथ यहाँ पर आर तो नहीं लग सकता। तो ऐसे में यहाँ पर दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। इसके अलावा इज जो कि यहाँ पर थर्ड फॉर्म में लगा हुआ है, तो ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि ये हमेशा पैसिव में यूज होता है। तो ऐसे में आपका जो सही जवाब हो जाएगा इज प्लेइंग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको फिलअप यहाँ पर फिल करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि हार्दिक पांड्या हिट 4 फिलअप फोर्स एंड स्कोर्स 72 रन्स इन द मैच। तो यहाँ पर जो खाली जगह है वहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा? तो ऑप्शन नंबर बी जो कंजिकेटिव है वो यहाँ पर सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से आपको सेंटेंस इम्प्रूवमेंट करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन दिया गया है, एम्प्लॉयज शुड एवेल देम द अपॉर्चुनिटी टू बाय चीप शेयर्स इन द कंपनी। तो यहाँ पर देख सकते हैं एवेल देम द अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पर देख सकते हैं खुद का यहाँ बात किया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एवेल देम सेल्व्स ऑफ अपॉर्चुनिटी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ऐसे में आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर सिनोनिम पूछा गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं डिसमेली लिखा हुआ है। तो डिसमेली का मतलब क्या होता है? तो डिसमेली का मतलब होता है भयानक, भयानक।
तो डिसमेली का मतलब होता है भयानक। इसके अलावा वंडरफुली का मतलब होता है शानदार, और ड्रेडफुली का मतलब भी यहाँ पर होता है भयानक। तो ऐसे में जो आपका ऑप्शन बी होगा वो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में सेंटेंस इंप्रूवमेंट की बात की गई है, तो यहाँ पर सेंटेंस को पढ़ लेते हैं। ही बाउट ए वेरी एक्सपेंसिव पीस ऑफ फर्नीचर फॉर हिज न्यू अपार्टमेंट। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो फर्नीचर वर्ड है वो यहाँ पर अनकाउंटेबल है। ऐसे में जो अनकाउंटेबल होता है उसके साथ सिंगुलर यूज होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में देख सकते हैं कि सभी ऑप्शन में यहाँ पर एस लगाए गए हैं, यानी कि प्लूरल लगाए गए हैं। तो ऐसे में आपका ऑप्शन डी नो इम्प्रूवमेंट आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपको फिलअप को यहाँ पर फिल करना है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि इफ ब्रॉडली बेनिफिशियल इमिग्रेशन इज टू बी सस्टेन्ड डेस्टिनेशन कंट्रीज मस्ट एक्नॉलेज एंड फिलअप द रियल रिस्क डेट इट राइजेस। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक्नॉलेज लिखा है, तो इसका मिलता जुलता यहाँ पर शब्द को यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बी है एड्रेस, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर फिलअप भरना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इतना बड़ा क्वेश्चन दिया गया, लेकिन आपको यहाँ पर घबराना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसका आगे में यहाँ पर हेज लगा हुआ है, और हेज के साथ हमेशा वर्ब 3 यूज होता है। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं यह V1 है, यह V5 है और यह V4 है। तो यहाँ पर बचता क्या है, ऑप्शन नंबर सी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर साइनोनियम पूछा गया है। तो यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है और सेंटेंस के अंदर यहाँ पर लिखा गया है एग्रेवेटेड। तो एग्रेवेटेड का मतलब यहाँ पर क्या होता है, तो एग्रेवेटेड का मतलब होता है किसी चीज़ को बिगाड़ना या फिर भड़काना। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो ऑप्शन ए में दिया गया है एग्जैजरेटेड, तो इसका मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर। इसके अलावा में नीचे में दिया गया है एमलियोरेटेड, तो इसका मतलब होता है सुधार। और यहाँ पर नीचे में दिया गया है सी नंबर में पेसिफाइड, यानी कि शांत करना। और नीचे डी में दिया गया है, इसका मतलब होता है उकसाना या फिर भड़काना। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया कि एग्रेवेटेड का मतलब होता है भड़काना या फिर किसी चीज़ को बिगाड़ना। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन डी है प्रोवोकेट, वो यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब भी होता है उकसाना और भड़काना। तो यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स पूछा गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं द बॉटम सरफेस ऑफ दिस सी आइस इज थिक स्लरी ऑफ फ्लोटिंग आइस क्रिस्टल्स एंड माई डिसेंट्स फिल इन द ब्लैंक्स देम इन मोशन। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं जो सेंटेंस चल रहा है वो प्रेजेंट में चल रहा है। तो यहाँ पर जो हेड है वो यहाँ पर कभी नहीं आ सकता। इसके अलावा हेज के साथ हमेशा V3 लगता है, तो यहाँ पर सेटिंग भी नहीं आ सकता है, क्योंकि सेटिंग यहाँ पर V4 है। इसके अलावा यहाँ पर हेव भी नहीं आ सकता। तो ऐसे में ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, हेज सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर साइनोनियम पूछा गया है। तो फैसिलिटेट का साइनोनियम क्या होगा, तो यहाँ पर फैसिलिटेट का मतलब होता है आसान कर देना, आसान कर देना। इसके अलावा हम देख सकते हैं रस्ट्रिगेटेड लिखा हुआ है। तो रस्ट्रिगेटेड का मतलब होता है रोकना, रोकना। इसके अलावा इनेबल का मतलब होता है सक्षम या समर्थ या फिर योग्य। लिमिटेड मतलब होता है सीमित। इसके अलावा हिंडर्ड का मतलब होता है बाधा डालना, बाधा डालना। तो ऐसे में यहाँ पर फैसिलिटेट पूछा गया है, यानी कि आसान कर देना। तो आसान कर देना का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर इनेबल्ड यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आसान कर देना यानी कि एक तरह से योग्य बना देना या फिर समर्थ सक्षम कर देना। तो यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से यहाँ पर साइनोनियम पूछा गया है। तो यहाँ पर वर्ड है टेम। तो टेम का मतलब क्या होता है, तो टेम का मतलब होता है वश में करना, वश में करना, वश में करना। तो नीचे में देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं एनिमेटेड, डोसाइल। तो डोसाइल का मतलब होता है विनम्र, विनम्र या फिर अपने अधीन कर लेना। इसके अलावा यहाँ पर नीचे दिया गया है स्पिरिटेड। तो यहाँ पर होता है स्पिरिटेड का मतलब होता है साहसी। नीचे में यहाँ पर फ्री दिया गया है, यानी कि मुफ्त या फिर आज़ाद।
तो यहाँ पर टेम का यहाँ पर क्या हो जाएगा सिनोनियम। तो यहाँ पर जो डोसाइल है यानी कि विनम्र या फिर अपने अधीन कर लेना, वो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि टेम मतलब वश में करना होता है और डोसाइल का मतलब भी हो जाता है अपने अधीन कर लेना, यानी किसी को अपने में मिला लेना या फिर अपने गुलाम बना लेना, वैसे ही कह सकते हैं। तो यहाँ पर टेम का मतलब हो जाएगा डोसाइल। तो देख सकते हैं पहला सवाल में आइडियम पूछा गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि डे एंड नाइट का मतलब क्या होता है। तो डे एंड नाइट का मतलब होता है कंटिन्यूअसली, यानी कि हम लगातार कोई चीज़ में लगे रहते हैं, कोई काम को लगातार करते रहते हैं। तो कहा नहीं जाता है कि हम दिन रात कर रहे हैं, तो वही लगातार हो गया। इसके अलावा कलमसिली का मतलब क्या होता है। तो कलमसिली का मतलब होता है अनाड़ीपन, अनाड़ीपन। फिर नीचे में देख सकते हैं कि एडवर्ड सिली। तो एडवर्ड सिली का मतलब क्या होता है। तो उल्टे ढंग से, कोई भी काम को हम कैसे करते हैं तो उल्टा ढंग से हो जाता है, तो हम कहते हैं कि उल्टे ढंग से काम हो गया है, तो उसका मतलब होता है एडवर्ड सिली। जस्ट नीचे में डिलीजेंटली वर्ड दिया गया है। तो इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है मेहनत। कोई भी चीज़ को हम मेहनत से करते हैं तो हम डिलीजेंटली कह सकते हैं। तो ऐसे में आपका ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। डे एंड नाइट का मतलब कंटिन्यूसली। नेक्स्ट क्वेश्चन में एंटोनियम पूछा गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ह्यूमिलिटी वर्ड पूछा गया है। तो ह्यूमिलिटी का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है विनम्रता, विनम्रता। जस्ट नीचे में देख सकते हैं साइनेस लिखा हुआ है। तो साइनेस का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है शर्म, शर्म। नीचे में एरोगेंस लिखा है। तो एरोगेंस मतलब अहंकार। टाइमिडिटी का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है कायरता। और ओबीडियंस का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है आज्ञाकारी। तो कौन सा वर्ड हो जाएगा ऐसे में। तो ऐसे में हो जाएगा ह्यूमिलिटी का मतलब विनम्रता, यानी कि विनम्र आदमी रहता है। तो हम कोई भी काम करने के लिए कर देते हैं तो वो कर देता है। लेकिन बहुत सारे आदमी ऐसे भी होते हैं जिसमें अहंकार भरा होता है, वह घमंडी होता है, तो उसमें एरोगेंस आ जाता है। तो ऐसे में जो ह्यूमिलिटी रहता है उसका एंटोनियम हो जाएगा एरोगेंस, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एरर फाइंड करना है, आखिर सेंटेंस में क्या गलती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सेंटेंस में लिखा गया है दे हैड बीन डांसिंग फॉर एन आवर व्हेन आवर डांस टीचर हैड अराइव्ड। आखिर यह सेंटेंस कौन से टेंस के अंदर आ रहा है। तो यह सेंटेंस आ रहा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आखिर यह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कैसे है। तो हम जानते हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हेड का प्रयोग होता है, प्लस बीन का प्रयोग होता है, प्लस बिफोर का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हेड बीन डांसिंग लिखा हुआ है। तो यह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है। और जब भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कोई टेंस पहले से रहता है तो उसके बाद जो वर्ब का यूज होता है वह सिंपल पास्ट में होता है। तो यहाँ पर देखते हैं सिंपल पास्ट में इस वर्ब का उपयोग नहीं किया गया है, बल्कि यहाँ पर एक वर्ब लगाया, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगाया गया है। तो यहाँ पर हेड लगाया गया, तो यहाँ पर हेड नहीं होना चाहिए था। तो ऐसे में जो आपका एरर होगा वो डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बाद यहाँ पर सिंपल पास्ट का उपयोग होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पर कंप्लीट करना है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है द एग्जामिनेशन विल कमेंस नेक्स्ट वीक। तो कमेंस का मतलब क्या होता है। तो कमेंस का मतलब होता है शुरू होना, शुरू होना। तो एग्ज़ाम कब से शुरू होगा। तो अगले सप्ताह से शुरू होगा। तो ऐसे में देख सकते हैं कि यहाँ पर सिंस का यूज नहीं हो सकता है, क्योंकि फ्यूचर टेंस में सिंस का यूज नहीं होता है। इसके अलावा ओन का भी यूज नहीं हो सकता, क्योंकि ओन का यूज हमेशा कोई डे या फिर डेट में किया जाता है। इसके बाद विथ का तो यूज यहाँ पर हो ही नहीं सकता, तो बचता है आपका फॉर्म। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइडियम पूछा गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन में पूछा गया है कि ब्रेक प्रेसियंस हेड, यानी कि प्रेसियंस के सर को तोड़ना। तो आपको बता दूं कि प्रेसियंस एक व्यक्ति था जो कि ग्रामर में अपना इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। तो उसके सर को यहाँ पर तोड़ना, तो वह ग्रामर में अपना यहाँ पर इम्पोर्टेंट रोल अदा किया था। तो ऐसे में यहाँ पर क्या हो जाएगा टू यूज बैड ग्रामर, यानी कि ग्रामर को सही ढंग से यूज नहीं करना, बुरे तरीके से ग्रामर को पढ़ना, तोड़ फोड़ के पढ़ना। तो यहाँ पर ये हो जाएगा टू यूज बैड ग्रामर, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से आइडियम पूछा गया है। तो सेंटेंस को एक बार पढ़ लेते हैं। द शॉपकीपर वाज स्लाई एज ए फॉक्स एंड ट्राइड टू सेल ऑफ द ओल्ड स्टॉक्स।
यानी कि शॉपकीपर चाहता है कि वह अपने पुराने जितने भी माल हैं यानी कि जितने भी सामान हैं उसको बेच के निकाल दें। तो यहाँ पर वर्ड है स्लाई एस ए फॉक्स। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यानी कि एक तरह से आप यहाँ पर सेंटेंस को ही पढ़ के पता लगा सकते हैं कि आखिर वो यहाँ पर चालाकी कर रहा है, क्योंकि वो अपने जो पुराने सामान है उसको यहाँ पर बेचना चाहता है। और यहाँ पर स्लाई एस ए फॉक्स इसका मतलब होता है लोमड़ी के तरह चतुर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्मार्ट एंड क्लेवर। तो ऐसे में यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स पूछा गया है। ये काफ़ी ज़्यादा इजी भी है, क्योंकि सेंटेंस को पढ़ने के बाद आप यहाँ पर बिल्कुल आंसर कोई भी दे सकता है। तो सेंटेंस को पढ़ लेते हैं। भानु द सिक्योरिटी गार्ड्स आस्क्ड एवरीवन एंटरिंग माय बिल्डिंग टू शो देयर कार्ड। तो क्वेश्चन का मतलब यह है कि सिक्योरिटी गार्ड सभी को कहता है कि अगर बिल्डिंग में एंट्री करना है तो अपना आइडेंटिटी कार्ड शो करना होगा। आखिर हम कहीं जाते हैं तो क्या शो करते हैं, तो आइडेंटिटी ही शो करते हैं। तो ऐसे में ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, आइडेंटिटी कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन में साइनोनियम पूछा गया है। तो सुपरियस का साइनोनियम क्या हो जाएगा। सुपरियस का मतलब होता है नकली। नीचे में ऑप्शन दिए गए हैं। बैटर, बैटर का मतलब क्या होता है, तो बैटर का मतलब होता है कड़वा। फेक का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब भी होता है नकली। इसके नीचे हम देख सकते हैं ग्लूमी का मतलब क्या होता है, तो ग्लूमी का मतलब होता है उदास, उदास। और डम्प का मतलब क्या होता है, तो डम्प का मतलब होता है गूंगा, गूंगा। तो यहाँ पर ऑप्शन देख के पता चल गया होगा कि कौन सा सही होगा। सुपरियस, सुपरियस का मतलब नकली होता है और फेक का मतलब भी नकली होता है। तो ऐसे में जो आपका सिनोनियम हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, फेक। अगले क्वेश्चन में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया है। तो क्वेश्चन में देख सकते हैं कि बीइंग अनेबल टू पे वंस डेब्ट। तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है किसी का कर्ज चुकाने में असमर्थ होना। तो यहाँ पर पार्टीशंस का मतलब क्या होता है, तो पार्टीशंस का मतलब होता है पक्षपात पूर्ण, पक्षपात पूर्ण, पक्षपात पूर्ण। जस्ट नीचे में लिखा हुआ है बोहियम मैन। तो बोहियम मैन का मतलब क्या होता है, एक तरह से कर सकते हैं मॉडर्निस्ट, यानी कि जो पुराने रीति रिवाजों पर उतना मतलब विश्वास नहीं रखता है या फिर पुराने रीति रिवाज को फॉलो नहीं करता है, तो इसको यहाँ पर बोहियम मैन कहा जाता है। इसके अलावा एस्थेटिक का मतलब क्या होता है, तो एस्थेटिक का मतलब होता है तपस्वी या फिर सन्यासी, तपस्वी या फिर सन्यासी। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, तो इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया, दिवालिया। तो कहते हैं ना कि वो हमारा पैसा लेके दिवालिया हो गया, यानी कि कर्ज चुकाने में समर्थ नहीं है तो इसलिए दिवालिया हो गया, यानी कि भाग गया। तो आपका जो ऑप्शन डी है यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एंटोनियम पूछा गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में देख सकते हैं एब्स्टेन लिखा हुआ है। तो एब्स्टेन का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है दूर रहना, दूर रहना। नीचे में यहाँ पर लिखा हुआ है परसू, परसू का मतलब होता है पाने की कोशिश करना, पाने की कोशिश करना, यानी कि हम लक्ष्य को पाकर रहेंगे तो हम कोशिश करते रहेंगे। नीचे में लिखा हुआ इग्नोर। तो इग्नोर का मतलब क्या होता है, तो इग्नोर का मतलब होता है अनदेखा करना, अनदेखा करना। नीचे में देख सकते हैं क्रिएट, क्रिएट का मतलब होता है कोई चीज़ को बनाना। फेल का मतलब होता है असफल, जो कि सफल नहीं हुआ है, वो फेल हो गया। मान लीजिए परीक्षा में फेल हो गए तो आप यहाँ पर असफल हो गए। तो दूर रहना का मतलब क्या हो जाएगा, एब्स्टेन का मतलब क्या हो जाएगा, तो कोई भी चीज़ को हम पाने की कोशिश करेंगे, यानी कि लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे में यहाँ पर परसू जो आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सही हो जाएगा, आपका यहाँ पर एंटोनियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया है। तो क्वेश्चन में है कि गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स इन स्टेट, यानी कि किसी राज्य में अधिकारियों का शासन होना या फिर किसी राज्य में अधिकारियों द्वारा सरकार चलाना। तो ऑप्शन में देख सकते हैं कि ऑप्शन ए में लिखा हुआ है एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है शिष्टजन, यानी कि पढ़े लिखे लोगों द्वारा शासन चलाना। नीचे में लिखा हुआ है ब्यूरोक्रेसी, इसका मतलब होता है नौकरशाही, नौकरशाही। जस्ट नीचे में लिखा हुआ प्लूटोक्रेसी, इसका मतलब होता है धनिक तंत्र, यानी कि वेल्थी लोगों द्वारा शासन चलाना।
नीचे में लिखा हुआ डिक्टेटरशिप यानी कि तानाशाही। तो ऐसे में क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो ऐसे में जो आपका ऑप्शन बी है ब्यूरोक्रेसी यानी कि नौकरशाही आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो पहला सवाल में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया है। तो क्वेश्चन को देख सकते हैं कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच कैन बी रूटेड आउट, यानी कि जिसे जड़ से खत्म किया जा सके। तो इसका मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑप्शन में लिखा हुआ है इरेडिकेबल। इरेडिकेबल का मतलब क्या होता है, तो मिटाने योग्य, मिटाने योग्य यानी कि जिसे खत्म किया जा सके या फिर जिसे मिटा दिया जा सके। इसके अलावा ऑप्शन बी में इंटर्नमेंट। तो इंटर्नमेंट का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कैद में या फिर किसी नज़रबंदी में रखना, कैद में रखना या फिर नज़रबंदी में रखना। इनकोरिजिबल, तो इनकोरिजिबल का मतलब क्या होता है, सुधारने योग्य नहीं, यानी कि जिसे सुधारा नहीं जा सके, जिसे सुधारा नहीं जा सके, नहीं जा सके। इसके नीचे में लिखा हुआ है एनिमिज्म। तो एनिमिज्म का मतलब होता है जीववाद, जीववाद यानी कि हम किसी जीव से प्रेम करते हैं या फिर पेड़ पौधे से प्रेम करने वाले को यहाँ पर एनिमिज्म कह सकते हैं। तो ऐसे में जो ऑप्शन ए है यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा क्योंकि यह मिटाने योग्य है, ऑप्शन ए सही है। अगले क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स आपको भरना है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है वन ऑफ द फिल अप टू द हाइपोथेसिस हैज बीन डेट इट्स हार्ड टू रैशनलाइज। यहाँ पर हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है परिकल्पना, परिकल्पना, परिकल्पना। इसके अलावा रैशनलाइज का मतलब क्या होता है, तो रैशनलाइज का मतलब होता है तार्किक या फिर सार्थक। तो यहाँ पर देखिए वन वर्ड को, तो हम जानते हैं कि वन के बाद अगर डायरेक्टली कोई नाउन आता है तो सिंगुलर का यूज होता है, सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। लेकिन वही अगर वन के बाद ओफ आता है तो यहाँ पर देख सकते हैं वन के बाद ओफ भी आया है तो यहाँ पर प्लूरल का यूज होगा, प्लूरल वर्ब का यूज होगा। तो यहाँ पर कौन सा प्लूरल है, तो देख सकते हैं मिस्टेक, तो यहाँ पर प्लूरल नहीं है, ऑब्जेक्शन भी नहीं है, फोल्ड भी नहीं है। तो ऐसे में जो आपका ऑप्शन डी है ऑब्जेक्शंस, ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर वन ओफ लगा है। अगर वन लगा होता तो सिर्फ यहाँ पर सिंगुलर यूज होता, लेकिन यहाँ पर ओफ भी लग गया वन के साथ। तो ऐसे में आपका यहाँ पर प्लूरल यूज होगा और यहाँ पर ऑब्जेक्शंस यहाँ पर सही हो गया है। अगले क्वेश्चन में आपको करेक्ट स्पेलिंग को फाइंड करना है, आखिर कौन सा स्पेलिंग यहाँ पर सही दिया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं लेजन लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो लाइजन का मतलब क्या होता है, तो लाइजन का मतलब होता है क्लोज रिलेशनशिप, यानी कि हम किसी के नज़दीक आ जाते हैं तो हमारा कितना तालमेल अच्छा से बन जाता है, तो उसी को यहाँ पर लाइजन कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एरर फाइंड करना है। तो यहाँ पर सेंटेंस को देख सकते हैं, आई फाइंड डेट शी गेट्स हरसेल्फ एंग्री विथ मी वेरी क्विकली दिस डेज। तो यहाँ पर देख सकते हैं आई फाइंड डेट शी गेट्स हरसेल्फ एंग्री। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर गेट्स एंग्री भी डायरेक्ट लिखा जा सकता था, लेकिन यहाँ बिना मतलब के यहाँ पर हरसेल्फ वर्ड को यहाँ पर ऐड कर दिया गया है। तो ऐसे में यहाँ पर जो हरसेल्फ वर्ड है वो नहीं आना चाहिए था, तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा क्योंकि यहीं पर एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एंटोनियम पूछा गया है। तो यहाँ पर लिखा गया है ट्रिम्फ। तो ट्रिम्फ का मतलब क्या होता है, तो ट्रिम्फ का मतलब होता है मान लीजिए हम किसी चीज़ में जीत जाते हैं तो हम खुशी मनाते हैं, तो उसी को यहाँ पर ट्रिम्फ का मतलब बताया गया है, यानी कि हम जीतने पर जो खुशी प्राप्त करते हैं या फिर हम जीत जाते हैं तो यहाँ पर ट्रिम्फ वर्ड को यहाँ पर यूज करते हैं, यानी कि विजय। इसके नीचे में देख सकते हैं डिफीट। तो डिफीट का मतलब होता क्या है, तो इसका मतलब होता है हराना, हराना। नीचे में कैप्चर वर्ड लिखा हुआ है, तो कैप्चर का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कब्जा। तो आपने ज़रूर सुना होगा कि हम उसके ज़मीन पर कब्जा कर लिया, या फिर उसने मेरे ज़मीन पर कैप्चर कर लिया या फिर कब्जा कर लिया। नीचे में ऑप्शन सी में देख सकते हैं एंटेनमेंट लिखा हुआ है। तो एंटेनमेंट का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है प्राप्ति। सक्सीड का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है सफल होना, सफल होना। तो यहाँ पर ट्रिम का मतलब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं डिफीट, जो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ट्रिम मतलब विजय और डिफीट मतलब किसी को हरा देना।
अगले क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स पूछा गया है। तो क्वेश्चन में दे सकते हैं, क्वेश्चन में लिखा हुआ है वी फिल इन द ब्लैंक्स रीड ए लिस्ट हाफ ऑफ शेक्सपियर्स कॉमेडीज बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। तो इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि इस सेंटेंस में काम तो शुरू हो गया है, यानी कि जो शेक्सपियर्स के जो कॉमेडी है उसको पढ़ना यहाँ पर शुरू कर दिया गया है, लेकिन कब खत्म हो जाएगा पढ़ना, तो यह खत्म होगा साल के एंड में। तो यह कौन सा टेंस में हो जाएगा, तो आपको बता दो कि फ्यूचर परफेक्ट के अंदर आ जाएगा। और फ्यूचर परफेक्ट में क्या आता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं विल हैव आता है। विल भी तो यहाँ पर आ नहीं सकता है, सिर्फ विल आता नहीं है, विल हैव बीन भी नहीं यूज हो सकता है क्योंकि यहाँ पर बिल लग गया है। तो फ्यूचर परफेक्ट में क्या आएगा, तो विल हैव आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। आपको बता दूं कि फ्यूचर परफेक्ट के टेंस में काम तो शुरू हो जाता है, लेकिन जो काम होता है कंप्लीट कब होता है, तो वो फ्यूचर में होता है। तो ऐसे में यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट करना है। तो सेंटेंस में देख सकते हैं इस वर्ड को हुर्रे अप को, तो यहाँ पर क्या होगा, तो एक बार सेंटेंस को भी पढ़ लेते हैं। तो द लिटिल गर्ल चार्ल्स अवे एज सी हुर्रे अप द रोड विथ हर मदर्स। तो यहाँ पर सी वर्ड को देखिए, यहाँ पर सी आपको यहाँ पर क्लू मिल जाता है। तो सी के साथ क्या यूज होता है, तो सी के साथ हमेशा V5 यूज होता है, यानी कि सिंगुलर यूज होता है। V5 यानी कि सिंगुलर, और V1 का मतलब होता है प्लूरल। तो यहाँ पर V5 यूज होना चाहिए था, तो यहाँ पर हुरेस होना चाहिए था, और यहाँ पर अप नहीं होना चाहिए था, हुरेस डाउन होना चाहिए था। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ए ऑप्शन तो यहाँ पर हो नहीं सकता क्योंकि ये V5 नहीं है, ये भी नहीं हो सकता, V2 है। इसके अलावा नो इम्प्रूवमेंट यहाँ पर हो नहीं सकता। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है हुरेस डाउन, ये यहाँ पर सही हो जाएगा क्योंकि ये यहाँ पर सिंगुलर है, V5 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से सेंटेंस इंप्रूवमेंट करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सिंस वर्ड को यहाँ पर इम्प्रूव करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आपको बता दूं कि जो सिंस का वर्ड है, सिंस वर्ड है, उसका यूज कहाँ होता है, तो इसका यूज होता है पॉइंट ऑफ व्यू के नज़र से, यानी कि कोई काम कब से कब तक हो रहा है या फिर कब से कब तक चल रहा है, तब यहाँ पर सिंस का यूज होगा। तो यहाँ पर फिक्स टाइम यहाँ पर बता दिया गया है कि मैं यहाँ पर 5 साल से यहाँ पर काम कर रहा हूँ, तो ऐसे में यहाँ पर यूज होगा 4। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में साइनोनियम पूछा गया है। तो यहाँ पर वर्ड दिया गया है कन्फाइनमेंट। तो कन्फाइनमेंट का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कारावास, कारावास, कारावास। नीचे में देख सकते हैं डिसमल। डिसमल का मतलब होता है निराशाजनक, निराशाजनक या फिर उदासी। इंडिकेट, इंडिकेट का मतलब क्या होता है, संकेत देना, संकेत देना। डिक्लेम, डिक्लेम का मतलब होता है सूचना। इनक्लोजर, इनक्लोजर का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कैद या फिर दीवार भी हो सकता है। तो यहाँ पर कारावास में हम किसी व्यक्ति को रह सकते हैं, तो क्या कह सकते हैं, इनक्लोजर हो गया है, यानी किसी की कैद में चला गया है। तो यहाँ पर कॉन्फाइनमेंट का मतलब हो जाएगा इनक्लोजर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में साइनोनियम पूछा गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सेंटेंस में ट्रांजिशन लिखा हुआ है। तो ट्रांजिशंस का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है अस्थाई या फिर हम क्षणिक भी कह सकते हैं, अस्थाई या फिर क्षणिक। इसके नीचे में देख सकते हैं ऑप्शन दिया गया है परपेचुअल। तो परपेचुअल का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है लगातार, लगातार। नीचे में कांस्टेंट वर्ड दिया गया है। तो कांस्टेंट का मतलब होता है स्थिर। फिर इड्यूरिंग का मतलब क्या होता है, तो इड्यूरिंग का मतलब होता है टिकाऊ। नीचे में टेम्पोररी वर्ड भी दिया गया है। तो टेम्पोररी का मतलब भी होता है अस्थायी। कहते हैं ना कि हम टेम्पोररी इस काम को कर रहे हैं या फिर टेम्पोररी हम इस चीज़ को खरीदे हैं। तो ऐसे में जो आपका ट्रांजिशंस का मतलब हो जाएगा टेम्पोररी। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आइडियम पूछा गया है। तो सेंटेंस में दिया गया है एड वेरिएंस विथ। तो वेरिएंस यहाँ पर मतलब क्या होता है, तो वेरिएंस का मतलब होता है भिन्न, भिन्न। नीचे में देख सकते हैं ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो इन अपोजिट है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। भिन्न का मतलब होता है क्या, मतलब किसी चीज़ से अलग। तो अपोजिट का मतलब भी हो जाता है यहाँ पर अलग। तो ऐसे में आपका जो ऑप्शन सी है यहाँ पर सही हो जाएगा।
तो पहला क्वेश्चन में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया है, तो क्वेश्चन को देख लेते हैं। वन हु डज नॉट मेक मिस्टेक्स, तो इसका मतलब होता है जो गलतियां नहीं करता है, तो इसको यहाँ पर क्या कहा जाता है? तो देख सकते हैं ऑप्शन में दिया गया है इनफेलिएबल। तो इनफेलिएबल का मतलब क्या होता है? तो उसका मतलब होता है अचूक, अचूक। इसके नीचे में दिया हुआ है इनलाइटमेंट। इनलाइटमेंट का मतलब होता है परम ज्ञान, परम ज्ञान। जस्ट नीचे में लिखा हुआ प्रैक्टिकल, तो इसका मतलब क्या होता है? या फिर वास्तविक कर सकते हैं, या फिर हम जो करते हैं ना प्रैक्टिकल साइंस में, वो भी प्रैक्टिकल, यानी कि रियलिटी में जो चीज़ करते हैं उसको वास्तविक रूप से करते हैं, उसको प्रैक्टिकल यहाँ पर कहा जाता है। इसके नीचे में लिखा हुआ है ओमनीपोटेंट। तो ओमनीपोटेंट का मतलब होता है सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान। तो ऐसे में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा? जो कभी गलतियाँ नहीं करता है, तो ऐसे में हो जाएगा यहाँ पर इनफेलिएबल, यानी कि अचूक। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स पूछा गया है। तो क्वेश्चन में देख सकते हैं कि सी इज मोर ब्यूटीफुल देन फिल अप एम। तो यहाँ पर खाली स्थान में क्या होगा? तो यहाँ पर देख सकते हैं एम दिया गया है, तो एम के आगे हमेशा क्या लगता है? आई लगता है। तो यहाँ पर आई यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर एम नहीं होता, तो फिर यहाँ पर कौन सा ऑप्शन लगाते आप? तो भी यहाँ पर आई लगाते हैं। आखिर क्यों? तो यहाँ पर ऐसा इसलिए क्योंकि जो सी है उसकी तुलना, यानी कि सब्जेक्ट की तुलना यहाँ पर सब्जेक्ट से की जा रही है, यानी कि सी की तुलना यहाँ पर आई से किया जा रहा है, ना कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट से किया जा रहा है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स कौन है? तो यहाँ पर देख सकते हैं मी है, माई है और हिम है, ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। तो सब्जेक्ट की तुलना यहाँ पर सब्जेक्ट से किया जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर आई का यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में फाइंड द एरर पूछा गया है। तो आखिर सेंटेंस में कौन सा एरर है, कहाँ पर एरर है? तो देखते हैं यहाँ पर नो सूनर सी हैड रियलाइज्ड हर ब्लंडर देन सी बिगेन टू टेक करेक्टिव मेजर्स। तो यहाँ पर देखते हैं नो सूनर वाला क्वेश्चन पूछा गया है, और नो सूनर के बाद हमेशा हेड या फिर डिड लगता है, और नो सूनर के बाद जब भी हेड लगता है उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा, यानी कि सी आएगा या फिर कोई भी चीज़ आएगा, सी ही दे इट ये सब आएगा। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं पहले सी आया है, उसके बाद यहाँ पर हेड आया है, तो यहाँ पर हेड को पहले होना चाहिए था, उसके बाद सी को इसके बाद होना चाहिए था, यानी कि नो सूनर हेड सी रियलाइज्ड, तब यहाँ पर सही होता। तो ऐसे में जो ऑप्शन ए है यहाँ पर आपका यहाँ पर एरर है। इसके अलावा आपको बता दूं कि नो सूनर के साथ यहाँ पर देन का भी प्रयोग होता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं देन का प्रयोग किया गया है। अगले क्वेश्चन में आइडियम पूछा गया है। तो क्वेश्चन में देख सकते हैं कि अनूप गोज वेल्ड इन द डेड ऑफ विंटर एवरी ईयर। तो यहाँ पर आइडियम में पूछा गया है इन द डेड ऑफ विंटर, तो इसका मतलब क्या होता है? तो सर्दियों के अंत में। और बेल्ट का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है गंजा, बेल्ट का मतलब होता है गंजा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा इन द मिडिल ऑफ विंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स पूछा गया है। तो सेंटेंस में देख सकते हैं कि व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन द चिल्ड्रेन टुक शेल्टर इन ए हार्ड। तो इस सेंटेंस का मतलब हो गया कि जैसे ही बारिश शुरू हुआ, जो बच्चा था वह किसी झोपड़ी में आश्रय ले लिया। तो यहाँ पर हट का मतलब झोपड़ी होता है, हट का मतलब झोपड़ी होता है, और शेल्टर का मतलब होता है आश्रय। तो जैसे ही बारिश हुआ, बच्चा क्या करता है? वह किसी झोपड़ी में आश्रय ले लेता है। तो ऐसे में यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? क्लोज, या फिर नियरली, या फिर नियर, या फिर नियर बाय। तो यहाँ पर बच्चा कौन से झोपड़ी में आश्रय लेगा? जो सबसे ज़्यादा नज़दीक होगा। तो ऐसे में जो नियर बाय होगा उसका मतलब होता है सबसे ज़्यादा नज़दीक। तो ऐसे में आपका ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, नियर बाय। नेक्स्ट क्वेश्चन में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन में लिखा गया है कि एन अम्यूजिंग एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी। यहाँ पर स्टोरी छूट गया है, स्टोरी होगा, स्टोरी यानी कि कहानी। तो एन अम्यूजिंग एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी का मतलब क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब हो जाएगा एक मनोरंजक और दिलचस्प कहानी। नीचे में देख सकते हैं ऑप्शन दिया गया है, तो ऑप्शन में है पोएजी। पोएजी का मतलब होता है कविता या फिर काव्य,
कविता या फिर काव्य। नीचे में लिखा हुआ है लीजेंड। लीजेंड का मतलब होता है दंत कथा, दंत कथा। ब्लेसी, ब्लेसी का मतलब क्या होता है? बहादुर या फिर साहसी। एनेक्डोट, एनेक्डोट का मतलब होता है छोटी सी कहानी, छोटी सी कहानी। तो ऐसे में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर एक मनोरंजक और दिलचस्प कहानी का मतलब होता है छोटी सी कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स पूछा गया है। तो क्वेश्चन में देख सकते हैं कि द स्ट्राइक इन द पेपर मिल हैज रिजल्ट इन ए लॉस, यानी कि इस सेंटेंस का मतलब है कि पेपर मिल में स्ट्राइक हो जाता है और इसका रिजल्ट लॉस में निकलता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में बता देता हूँ कि क्या क्या मतलब होता है। तो कमेंडेबल, कमेंडेबल का मतलब होता है तारीफ करने योग्य, तारीफ के योग्य। वॉल्यूमिनस, तो वॉल्यूमिनस का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है बड़ा या फिर मोटा। क्लोजल, क्लोजल का मतलब क्या होता है? तो क्लोजल का मतलब होता है बहुत भारी, बहुत भारी। नीचे में कंप्रीहेंसिव लिखा हुआ है, तो कंप्रीहेंसिव का मतलब होता है विस्तृत, विस्तृत। तो ऐसे में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर पेपर मिल में स्ट्राइक हो जाता है तो बहुत भारी यहाँ पर लॉस हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, क्लोजल। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स पूछा गया है। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि द पॉपुलैरिटी ऑफ डोनाल्ड ट्रंप एज ए पॉलिटिकल लीडर इज ऑन फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर क्या होगा? तो इस सेंटेंस का मतलब है कि एक राजनीतिक नेता जो कि डोनाल्ड ट्रंप है, उसका जो पॉपुलैरिटी है वो चरम सीमा पर जा रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है वेन। तो वेन का मतलब क्या होता है? तो वेन का मतलब होता है पवन दिशा सूचक, पवन दिशा सूचक। यानी कि जो हवा रहती है उसकी दिशा को मापने वाला यंत्र को यहाँ पर पवन दिशा सूचक कहा जाता है। इसके अलावा ऑप्शन बी में वेन लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है व्यर्थ, व्यर्थ। नीचे में सी में लिखा हुआ है वेन, तो इसका मतलब होता है घट जाना, घट जाना या फिर पतन भी कह सकते हैं। नीचे में वेन लिखा हुआ है, तो ये बायोलॉजी वाला वेन है, यानी कि नस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक राजनीतिक नेता जो कि डोनाल्ड ट्रंप है, उसकी जो पॉपुलैरिटी की चरम सीमा है वो लगातार घटते जा रही है। तो ऐसे में जो आपका ऑप्शन सी है यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, वेन, यानी कि घट जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन में एंटोनियम पूछा गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सिंक का एंटोनियम पूछा गया है। तो सिंक मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब हो जाता है डूबना, डूबना। नीचे में ऑप्शन दिया गया है, तो क्रम्बल, क्रम्बल का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है टुकड़े टुकड़े, टुकड़े टुकड़े। अगर हम किसी चीज़ को टुकड़े टुकड़े कर देते हैं तो वो बर्बाद ही जो हो जाता है। इसके नीचे में डिक्लाइन लिखा हुआ है, तो डिक्लाइन का मतलब होता है पतन, पतन। डीके, डीके का मतलब होता है नष्ट कर देना, नष्ट कर देना। जस्ट नीचे में लिखा हुआ है मेलियोरेट। तो मेलियोरेट का मतलब क्या होता है? सुधार करना, सुधार करना या फिर बेहतर बनाना। तो ऐसे में सिंक का उल्टा क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देख सकते हैं क्रम्बल हो गया या फिर डिक्लाइन हो गया या फिर डीके हो गया। तीनों का मतलब यहाँ पर बर्बाद कर देना, नष्ट कर देना या फिर ख़राब कर देना हो जाता है। लेकिन जो डी ऑप्शन है उसका मतलब सुधार करना है। तो ऐसे में जो आपका सिंक का एंटोनियम है वो यहाँ पर मेलियोरेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइडियम पूछा गया है। तो यहाँ पर दिया गया है माइडस टच। तो इसका मतलब क्या होता है? तो माइडस टच का मतलब होता है कि जो भी व्यक्ति किसी काम को करने में लग जाता है तो उस काम को करने के बाद उसे हमेशा फ़ायदा होता है। यानी कि हर काम करने के बाद, हर काम करने के बाद, काम करने से, हर काम करने से फ़ायदा होना। माइडस टच का मतलब यही होता है, हर काम करने से फ़ायदा होना।
मान लीजिए अब मुकेश अंबानी हो गया या फिर अडानी को देखते हैं, वो किसी भी काम को करते हैं तो उसमें उसको फ़ायदा होता है, तो ऐसे व्यक्ति को यहाँ पर माइडस टच कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ऐसे में ऑप्शन, तो यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, फाइनेंशियली सक्सेसफुल। तो यहाँ पर हर व्यक्ति को फायदा होने लगेगा तो वह फाइनेंशियली यहाँ पर सक्सेसफुल माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में रोंगली स्प्लिट का क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस सेंटेंस में आपको फाइंड करना है कि कौन सा यहाँ पर वर्ड यहाँ पर गलत दिया गया है। तो सेंटेंस को पढ़ लेते हैं एक बार। इट वॉज राइटन इन ईयर्स ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इकोनॉमिक एक्सपेंशन एंड रिवोल्यूशनरी टर्मोइल। तो यहाँ पर देखते हैं जो टर्मोइल का स्पेलिंग है ये यहाँ पर गलत दिया गया है। तो टर्मोइल का स्पेलिंग क्या होना चाहिए था, तो ये होना चाहिए था TURMOIL, टर्मोइल। इसका मतलब क्या होता है, टर्मोइल का मतलब उथल पुथल, उथल पुथल। तो यहाँ पर ऑप्शन डी यहाँ पर गलत दिया गया है। इसके अलावा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है असाधारण, असाधारण। नीचे में एक्सपेंशन लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है विस्तार। रिवोल्यूशनरी, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है क्रांतिकारी, क्रांतिकारी। और जैसा कि मैंने अभी टर्मोइल का मतलब बताया, इसका मतलब होता है उथल पुथल, उथल पुथल। तो ऐसे में आपका जो स्पेलिंग गलत दिया है वो यहाँ पर टर्मोइल का स्पेलिंग गलत दिया गया है, यहाँ पर TURMOIL होता। तो पहला सवाल में एंटोनियम पूछा गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एरकेन, एरकेन का मतलब क्या होता है, तो एरकेन का मतलब होता है रहस्य, रहस्य। जस्ट नीचे में लिखा हुआ पब्लिक, तो पब्लिक का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है सार्वजनिक, सार्वजनिक। यानी कि हम किसी चीज़ का खुलासा कर देते हैं या फिर पब्लिक के बीच में अपने बातों को रख देते हैं। तो डार्क, डार्क का मतलब होता है अंधेरा या फिर गुप्त, अंधेरा या फिर गुप्त, अंधेरा या फिर गुप्त। नीचे में लिखा हुआ है सीक्रेट, तो सीक्रेट का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब भी होता है रहस्य, रहस्य। इसके नीचे में देख सकते हैं इवेसिव, तो इसका मतलब क्या होता है, तो इवेसिव का मतलब होता है कपटपूर्ण, कपटपूर्ण, कपटपूर्ण। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, एरकेन का अपोजिट यानी कि रहस्य का अपोजिट, तो इसमें हो जाएगा ए ऑप्शन पब्लिक, यानी कि सार्वजनिक। मान लीजिए कोई चीज़ को गुप्त रखते हैं वही पब्लिक कर देते हैं, यानी कि सभी लोगों के बीच में बातों को रख देते हैं तो वह सार्वजनिक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया है। तो सेंटेंस को पढ़ लेते हैं। विच कैन इजिली बी कर्व्ड विदाउट ब्रेकिंग, यानी कि जिसे बिना तोड़े आसानी से घुमाया जा सके या फिर मोड़ा जा सके। ऑप्शंस में देख लेते हैं। तो रिफॉर्मिज्म, तो रिफॉर्मिज्म का मतलब होता है संशोधनवाद, संशोधन, संशोधनवाद। जस्ट नीचे में लिखा हुआ है फ्लेक्सिबल, तो फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचीला, लचीला। इसके बाद लिखा हुआ है इंटरमेंट, तो इंटरमेंट का मतलब होता है दफन, दफन। कैनिबल, कैनिबल का मतलब होता है नरभक्षक, नरभक्षक। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, विच कैन बी इजली कर्व्ड विदाउट ब्रेकिंग, यानी किसी भी चीज़ को आसानी से घुमाया जा सके या फिर मोड़ा जा सके। तो यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन सही, यानी कि फ्लेक्सिबल। मान लीजिए कोई चीज़ लचीला होगा तभी तो उसको आसानी से घुमाया जा सकता है या फिर मोड़ा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइडियम दिया गया है। तो सेंटेंस में लिखा हुआ है टू कटजल वंस ब्रेन्स, तो इसका मतलब क्या होता है, दिमाग को कुरेदना। यानी कि मान लीजिए कि दिमाग में हमारा कुछ याद नहीं आने लगता है तो दिमाग को हम कैसे कुचने लगते हैं या फिर कुरेदने लगते हैं, तो इसी को यहाँ पर लिखा गया है। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो इसका मतलब हो गया टू थिंक हार्ड, यानी कि गहरी सोच में पड़ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन में एंटोनियम पूछा गया है एक्नोलेज, तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है स्वीकार करना, स्वीकार करना। जस्ट नीचे में लिखा हुआ है कंप्लीएंट, तो कंप्लीएंट का मतलब होता है अनुपालन, अनुपालन।
डेनी, डेनी का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है अस्वीकार करना, अस्वीकार करना। नीचे में लिखा हुआ बेंट, तो इसका मतलब होता है मुड़ा हुआ। डिफीट, डिफीट मतलब होता है हराना। तो ऐसे में एंटोनियम क्या हो जाएगा? स्वीकार करना का, एक्नॉलेज का मतलब, तो ऐसे में हो जाएगा स्वीकार करना का हो जाएगा स्वीकार नहीं करना। तो यहाँ पर दे सकते हैं डेनी। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, अस्वीकार कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन में सैनोनियम पूछा गया है, तो यहाँ पर लिखा गया है टेनॉस, तो इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है तुच्छ या फिर छोटा। नीचे में लिखा हुआ है व्राय, तो व्राय का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है मरोड़ा हुआ, मरोड़ा हुआ। क्लीन, क्लीन का मतलब होता है साफ। लिंगर, लिंगर का मतलब होता है देर तक रहना या फिर लेट कर देना, देर तक, देर तक रहना। और थिन का मतलब क्या होता है? तो थिन का मतलब होता है पतला। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो टेनाउस, टेनाउस का मतलब होता है छोटा या फिर तुच्छ। तो कोई चीज़ छोटा होगा या फिर तुच्छ होगा तो मान लीजिए कि वो जरूर पतला होगा, यानी कि थिन होगा। तो यहाँ में मिलता जुलता वर्ड हो गया थिन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पर स्पेलिंग को चूज करना है कि आखिर कौन सा यहाँ पर गलत दिया गया है। तो ए नंबर में दिया हुआ अकाउंटेसी, तो अकाउंटेसी का मतलब होता है लेखा शास्त्र, लेखा शास्त्र, लेखा शास्त्र। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एक्यूमिलेट का जो स्पेलिंग है उसमें डबल एम दे दिया गया है, तो यहाँ पर डबल एम नहीं होता है, यहाँ पर सिंगल एम होता है। तो एक एम को काट देते हैं तब जाके ये स्पेलिंग यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके अलावा एक्यूमिलेट का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है जमा करना, जमा करना। जस्ट नीचे में लिखा हुआ है एक्वेंटेंस, तो एक्वेंटेंस का मतलब होता है जान पहचान, यानी कि हम किसी से परिचित रहते हैं, जान परिचय रहते हैं, तो इसी को यहाँ पर बोला गया है एक्वेंटेंस। जस्ट नीचे में लिखा हुआ एफेक्शनेट, तो एफेक्शनेट का मतलब होता है प्रिय या फिर प्यारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको फिर से इनकरेक्ट वर्ड को पहचानना है, आखिर कौन सा वर्ड यहाँ पर गलत है। तो यहाँ पर देख सकते हैं बटालियन वर्ड को, तो यहाँ पर जो बटालियन वर्ड है तो यहाँ पर LION होता है, यानी कि लायन, शेर वाला लायन यहाँ पर वर्ड होता है, लेकिन यहाँ पर LIAN लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो ए स्पेलिंग दिया गया है वो यहाँ पर गलत है, यहाँ पर ओ आना चाहिए था बटालियन में, तब जाके यहाँ पर सही होता। और बटालियन का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है पलटन, पलटन, या फिर जो सैन्य दल होता है उसको भी बटालियन बोला जाता है। नीचे में लिखा हुआ ट्रेमेंडाउस, तो ट्रेमेंडाउस का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है अद्भुत, अद्भुत। नीचे में सफिशिएंट वर्ड लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब हो जाएगा पर्याप्त, पर्याप्त। वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन का मतलब होता है टीकाकरण, टीकाकरण। तो ऐसे में आपका ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा बटालियन, जो कि इनकरेक्ट यहाँ पर दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन में आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है, तो यहाँ पर देख सकते हैं हिंग्स वर्ड को, तो आपको बता दूं कि हिंग या फिर हो गया रिले या फिर बैंक या फिर डिपेंड, इसके साथ ओन या फिर अपॉन लगता है। तो यहाँ पर दे सकते हैं यहाँ पर क्या लगेगा? तो यहाँ पर लगेगा आपका अपॉन, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एरर फाइंड करना है, तो सेंटेंस को एक बार पढ़ लेते हैं। द चिल्ड्रेन वेयर लुक्ड ऑन बाय देयर ग्रैंड मदर आफ्टर देयर पेरेंट्स हैड डाइड इन एन एक्सीडेंट। तो यहाँ पर देख सकते हैं सेंटेंस में ओन लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ओन नहीं आएगा, इसके जगह पर यहाँ पर आफ्टर वर्ड आएगा, आफ्टर। तो यहाँ पर बी ऑप्शन में एरर दिखाया गया है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया गया है, तो यहाँ पर सेंटेंस को देख सकते हैं एन इलीगली कॉपीड, तो इसका मतलब होता है अवैध रूप से नकल की गई। तो यहाँ पर ऑप्शन बी है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, एपिरेटेड। एन ऑब्सोलेट का मतलब क्या होता है? तो एन ऑब्सोलेट का मतलब होता है अप्रचलित।
जस्ट नीचे में लिखा हुआ है पिरेटेड, इसका मतलब होता है जहाज पर डाका डालना या फिर समुद्र पर डाका डालना। ऑप्शन सी में लिखा हुआ है एन आउट लोड, तो इसका मतलब होता है गैरकानूनी, गैरकानूनी। फिर ए क्रूड, तो इसका मतलब होता है बेईमानी। अगले क्वेश्चन में साइनोनियम पूछा गया है, तो यहाँ पर दिया गया मैनेक्ड, तो मैनेक्ड का मतलब होता है बांध कर रखना, बांध कर रखना। नीचे में लिखा हुआ अनफेस्टेंड, तो इसका मतलब होता है देर करना। लिबरेटेड, तो इसका मतलब होता है आज़ाद कर देना। नीचे में लिखा हुआ फेटर्ड, तो इसका मतलब होता है बेड़ियों में जकड़े रखना, बेड़ियों में जकड़ना। नीचे में लिखा हुआ अनबाइंडेड, तो इसका मतलब होता है आज़ाद कर देना, आज़ाद कर देना। तो यहाँ पर साइनोनियम दिया गया मैन क्लेक्ड, यानी कि बांध कर रखना, तो इसका साइनोनियम हो जाएगा बेड़ियों में बांध कर रखना, यानी कि फेटर्ड। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।